तो स्वागत है मुकेश जी, रतीश, आप दोनों का थैंक यू सर। इस टॉक में नया फॉर्मेट डिजिटल लीप टॉक, जहां पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स आएंगे डिफरेंट फील्ड्स के, और वो डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिवरेज के बारे में बात करेंगे। आज मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों से, क्योंकि जब आपसे पीछे एक चर्चा हो रही थी तो एक ऐसा डिस्कशन बना कि लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब। सो मैं कहना चाहूंगा मुकेश जी, पहले आप अपने यूट्यूब के बारे में बताएं, और रतीश आप भी अपनी यूट्यूब की जर्नी बताएं, और यूट्यूब से कैसे पर्सनल ब्रांडिंग की जा सकती है, या यूट्यूब कैसे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिस एज में आज खड़े हैं, पहले मैं एक डेटा शेयर कर देता हूं कि देयर इज अ रिसर्च बाय 2040 95% of the online transactions, 95% of the retail transactions will be online, यानी कि 95% आपका जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो ऑनलाइन हो जाएंगी। और शुरुआत करते हैं आप दोनों से। ओके, थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपने पहला सवाल पूछा कि मेरी यूट्यूब की जर्नी क्या है। तो अभी तक मैं अपने आप को यूट्यूब पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है कि यूट्यूब क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में, इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कुछ रह गया है अदर देन योर डिग्री एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। यानी कि आप कह सकते हो कि अपने आप को एज ए ब्रांड कैसे इस्टेब्लिश करते हो आप, वो चीज़ अगर आप कर पाते हो तो आपके जितने भी दरवाजे हैं मार्केट में, चाहे वो अर्निंग को लेके हो, चाहे वो नेम को लेकर, फेम को लेकर, जितनी भी दरवाजे हैं सारे दरवाजे एक साथ ओपन हो जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मतलब नहीं है आप एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हो या फिर आप एक यूनिकॉर्न के मालिक हो। अगर आप इंटरनेट पे एक चेहरा नहीं है तो आप कुछ नहीं है। ये एक ऐसा परसेप्शन बनता जा रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि दुनिया में मतलब इंडिया में ही देख लो आप, हमारे यहाँ सबसे जो ऊंची पोस्ट मानी जाती है वो आईएएस की मानी जाती है। और आप पाओगे कि आईएएस और आईपीएस भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी मैं एक छोटी सी क्लिप देख रहा था आज तक पे, हाँ यस, आज तक पे राहुल केजरीवाल, उन्होंने पूछा सवाल इनसे मोदी जी से कि मोदी जी आप मीडिया को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही इस बारे में। उन्होंने बोला कि देखो, मीडिया को इंटरव्यू देना या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये तब अच्छा था जब मेरे पास कोई साधन नहीं था। आज से 10 साल 15 साल पहले न्यूज़पेपर ही एक साधन था, तो वहां पे, या फिर टीवी एक साधन था, तो मुझे टीवी पे आना पड़ता था, यानी आप लोग के थ्रू गुजरना पड़ता था। पर अब क्या है, अब मेरे पास एक ऐसा कम्युनिकेशन है, हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, और मैं यूट्यूब चैनल पे अपने रूम से जा सकता हूं, तो मैं फिर आपको क्यों बीच में इन्वॉल्व करूं, ठीक है। और पहले क्या था, वन वे मीडिया था, आज क्या है, टू वे मीडिया है। मैं लोगों को डायरेक्ट एड्रेस भी कर पाता हूं और लोगों की प्रॉब्लम को भी सुन पाता हूं, देख पाता हूं, ठीक है। तो सोचो कि एक प्रधानमंत्री, एक दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री ये आपको कह रहा है कि भाई यूट्यूब की पावर क्या है, या फिर ये जो डिजिटल मीडिया है हमारे पास उसकी पावर क्या है। आज अगर मैं नवल रविकांत की, जैसे आपने बात करी, तो नवल रविकांत अपनी किताब द अल्मानेक ऑफ नवल रविकांत, इस बुक में लिखते हैं कि आज के जमाने की सबसे बड़ी लिवरेज यह है कि यू डू नॉट नीड परमिशन टू पब्लिश एनीथिंग। पहले क्या होता था पता है आपको, बढ़िया से बढ़िया राइटर जैक कैनफील्ड, उन्होंने अपनी किताब के लिए आई थिंक 65 पब्लिशर से रिजेक्शन पाया था, 65 पब्लिशर से रिजेक्शन पाया था उन्होंने। और आज के दौर में आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन सेल्फ पब्लिश योर बुक, यू कैन सेल्फ पब्लिश योर वीडियो, यू कैन यू कैन पब्लिश एनीथिंग, ठीक है। पहले क्या था कि आपके पास अगर पावर नहीं है, अगर आपके पास प्रिंटिंग की आपके पास कोई पावर नहीं, तो पहले तो आप आ ही नहीं पाओगे। अगर आपके पास पैसे भी हैं, पावर नहीं है लेकिन पैसे हैं, फिर भी आपको बहुत पैसे देने पड़ते थे मीडिया में अपनी कोई बात कहने के लिए। आज आप मुफ्त में अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हो थ्रू ट्विटर, लिंक्डइन, या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप कोई भी मैसेज वायरल कर सकते हो। एंड दैट इज द पावर ऑफ यूट्यूब। यू हैव अ फेस नाउ। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बाद में आप दोनों को एक बात कहना चाहूंगा कि इस समय आप यूट्यूब पे भी लाइव हैं, लिंक्डइन पर भी लाइव हैं, ट्विटर पे भी लाइव हैं, और फेसबुक के मल्टीपल पेजेस पे लाइव हैं, फेसबुक के मेरे प्रोफाइल पे लाइव हैं, मल्टीपल जगहों पे आप सभी लाइव हैं।
ऑसम, थैंक यू। So that's the power you were talking about. डेफिनेटली। So मुकेश जी, जी। सर सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका आज ये अवसर देने के लिए, और सभी व्यूअर्स को भी थैंक यू लाइव जुड़ने के लिए। जैसे-जैसे अवसर मिला आपको, जिस प्लेटफ़ॉर्म से भी आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपके कुछ कमेंट रहे वो भी आप साथ के साथ कमेंट करते रहें। और जिस तरीके से झा सर की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहूँगा कि बहुत कम शब्दों में अगर यूट्यूब को कहना चाहूँ तो आज के समय का ये वो जिन है हमारे हाथ में, जिससे हम कुछ भी जो भी हम सोचे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। नेम, फेम, पैसा, सब कुछ। जिस तरह से अभी जो क्रिएटर्स अवार्ड रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो वो एक इसका जीता जागता एग्जाम्पल था कि किस तरीके की पावर आज यूट्यूब अपने आप में रखता है। और यहाँ से आप अपने सेल्फ ब्रांड और जो भी मैं कहना चाह रहा था वो सब कुछ ऑलरेडी जहाँ सर ने बोल ही दिया है। बट यही कहना चाहूंगा बहुत कम शब्दों में कि अगर आज के समय में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, जिस तरह से जहाँ सर ने कहा कि आज जो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो माने जाते हैं, वो भी आज यूट्यूब के ऊपर अपनी शॉर्ट्स बनाते हुए दिखाई दे जाते हैं। उनके भी अपने चैनल हैं, और भी आप कहीं पे भी देखें, किसी भी प्रोफाइल में देखें, हर एक प्रोफाइल का बंदा आपको यूट्यूब पर मिलता है। तो डेफिनेटली ये आज की दुनिया का वो जिन है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा जो करंट में बहुत वायरल हुआ है, शायद इस बात से सारे लोग कनेक्ट हो पाएंगे। आप लोग को पता है कि कभी भी किसी बहुत बड़े मंत्री से आपको, मतलब कहूँ तो अपने संभाषण के लिए, बहस के लिए आपको बहुत बड़ी पावर चाहिए थी, बहुत बड़ी मीडिया चाहिए थी। जब मीडिया का कंट्रोल सरकार के हाथों में था या फिर पावर के हाथों में था, कहिए, मतलब जब एक सब कुछ फिल्टर हो गया था। आज यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि एक यूट्यूब चैनल पर एक व्यक्ति, ध्रुव राठी, एक वीडियो बनाता है डिक्टेटरशिप के बारे में। वो वीडियो पूरे देश को हिला के रख देती है। उसके बारे में चर्चा सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी होने लग जाती है। आप समझ रहे हैं एक यूट्यूब की पावर, एक यूट्यूब वीडियो की पावर। एक वीडियो देश के सबसे बड़े गणतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र देश को हिला कर रख देता है। उस एक वीडियो के बाद हर एक चैनल पे अगले 10 दिन तक, 15 दिन तक, कई बार महीनों तक एक ही डिबेट चल रहा था कि क्या डिक्टेटरशिप आ गया इंडिया में। आप समझ रहे हैं एक वीडियो की पावर क्या है। आपको पता है एक वीडियो अगर नेगेटिव वीडियो पब्लिश हो जाए तो मार्केट गिरा सकता है। दैट इज द पावर ऑफ यूट्यूब। एक मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट गिरा सकता है। आपको पता है एक बार आई थिंक मुझे याद है एलोन मस्क ने, मतलब एक बार क्या हुआ कि व्हाट्सएप पे आपकी जो मैसेजेस होते हैं उनका इंक्रिप्शन जो है वो काम नहीं कर रहा है, आपकी मैसेजेस लीक हो रहा है, ऐसा वायरल हो गया था न्यूज। उस टाइम पे एलोन मस्क ने एक मैसेजिंग ऐप है सिग्नल, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया था ट्विटर पे कि यूज सिग्नल, बस इतना लिखा था, यूज सिग्नल। उसके बाद सिग्नल नाम की एक दूसरी कंपनी थी जो इसका इस सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन नहीं था। उस कंपनी के शेयर बिल्कुल कंपाउंडिंग तरीके, एक्सपोनेंशियल तरीके से ऊपर चले गए। आप सोचो एक ट्वीट एलोन मस्क का एक कंपनी की किस्मत बदल गया। दैट इज द पावर ऑफ, like you can say positive power or even sometime in negative power of social media influence, or you can say social media content. That is the power. राइट। तो आपकी दोनों की जर्नी यूट्यूब की, आज मुकेश सर बताएंगे। सर एक्चुअली मेरी जर्नी तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, 2010 से लगभग। लेकिन कहते हैं कि कछुए वाली चाल, कभी आए कभी गायब, कभी आए कभी गायब। तो इसी तरह का रहा, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन लाने का जीवन में है कि किस तरीके से लोगों को जीवन जीना सिखाया जा सके। वो सब बातें जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिन पर आज लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिनको इग्नोर कर देते हैं, और जिनके इग्नोर करने के कारण से जीवन में बहुत बड़े दुख आते हैं। तो उन सभी छोटी छोटी बातों को यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आना कि इस जीवन को हम बिना दुखों के भी जी सकते हैं।
तो यूट्यूब को मैं एक इस तरह से हथियार के रूप में यूज़ करता हूँ, जिससे कि हम यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँच सकें और लोगों के विचार को बदल करके उनके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकें। अभी लगभग 26,000 सब्सक्राइबर हैं चैनल पर। ये अपना जो परिवार है 26,000 का हो चुका है और ऐसे ही आपके साथ में मिलकर के वेरी गुड। रहनी चाहता सो ओके, मैं ये कहना चाहूँगा कि यूट्यूब की जर्नी मैंने बहुत पहले शुरुआत की थी, बट मैं अपने आप को मैं अपनी नीचे ढूंढने में लगा हुआ था कि मैं आखिर किस चीज़ पे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद, स्पेशली आशीष सर से एक कंसल्टेशन लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रोडक्टिविटी के बारे में और स्पेशली हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस 9 to 5 रैट रेस। रेस, ठीक है, इससे बाहर कैसे आप आ सकते हो, हाउ कैन यू मेक सम मनी ऑनलाइन, इन चीज़ों के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया है अभी, और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मैंने फिर से रिएक्टिवेट हुआ हूँ मैं पिछले 20 दिन में। आपके मैंने ईटीएफ के वीडियोस देखे हैं जिनमें 1500 प्लस व्यूज आ रहे हैं एक वीडियो पे। डेफिनेटली तो वो एक माइलस्टोन है, और मुझे मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, पिछले 20 दिन के अनुभव से, कि डेफिनेटली यूट्यूब पे ग्रो करना इट्स लाइक ए गेम। ठीक है, अगर आप उस गेम को खेलना जानते हो, उसके रूल्स जानते हो, डेफिनेटली यू कैन ग्रो ऑन यूट्यूब। देयर इज नथिंग लाइक, मैं आपको सच बताऊं, एक डाटा कहता है कि 99% यूट्यूबर जो हैं, मतलब आपको पता है इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं, 130 करोड़ की आबादी है, आप उम्मीद करो 10 करोड़ से ज़्यादा चैनल हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन उस एक्टिव चैनल में मुश्किल से 1 लाख लोग, आई थिंक मुझे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है डाटा, उतने लोग ही पैसे कमा पा रहे हैं। बाकी लोग यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और इवन उनका कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं है। लोगों को लगता है यूट्यूब पे बहुत कंपटीशन है, मैं आपको बताऊं यूट्यूब पे कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि जिन चेहरों को आप जानते हो, आप पूरे इंडिया में कहीं से पूछो, वो लोग भी उसी कॉमन चेहरे को जानते हैं। यानी कि कुल मिला के वही 1000-2000 लोग हैं हर एक फील्ड में, ठीक है, उन्हीं 1000-2000 फील्ड को सब जानते हैं, तो जो फेमस हैं वही हैं। उसके अलावा आप अपना गेम, अपना अपना इमेज वहाँ बना सकते हो, आज भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मैं आपको बताऊं कि जब कोई चीज़ कल्चर में आ जाती है, जब कोई चीज़ कल्चर में आ जाती है, वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपको पता है इंडिया में पहले 9 to 5 जॉब नहीं था। इंडिया में कोई जॉब नहीं था, हर लोगों का अपना एक फैमिली बिजनेस हुआ करता था, जो उनके पापा करते थे। बच्चा बचपन से पापा को करते देखता था वो चीज़, तो बच्चा ऑलरेडी एक्सपर्ट होता था उस फील्ड में, और उसका वो बिजनेस चलता था। जब इंडिया में आया और इंडिया में अंग्रेज आए, और जब उन्होंने देखा कि यार इंडिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग, तो मतलब यहाँ पे उनको चाहिए था वर्कर, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, और इंडस्ट्री में लोगों को काम कराने के लिए उनको एक सिस्टम देना पड़ता, ताकि लोग एक मतलब फिक्स सैलरी के लिए काम करें। उनको एजुकेशन व्यवस्था दिया गया, जिससे एजुकेशन पॉलिसी चेंज की गई, और साथ ही साथ ये जो पैटर्न आया 9 to 5 वाला, ये उस टाइम पे आया। और सोचो जब वो धीरे धीरे करके कुछ सालों में कल्चर में आ गया, आज भी लोग अपने आप को 9 to 5 जॉब से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कल्चर में आ गया है। इसी तरीके से यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी चीज सोशल मीडिया है, ये आप देखो एक तरह से हमारे कल्चर में घुस चुका है, हर जगह से। इंसान सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक रील्स स्क्रॉल कर रहा है। अब जो चीज कल्चर का हिस्सा बन गया है, अगले 100 साल वो चीज कमांड करेगी आपको। इसलिए इफ यू गेट द स्पेस नाउ, डेफिनेटली यू विल थ्राइव लाइक एनीथिंग। आप देखो, जो भी व्यक्ति 2015-16 के आसपास यूट्यूब पे आए, और वो कंटिन्यूअस हैं यूट्यूब पे पिछले 8 साल से, नाउ दे हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ। दे हैव completely changed the economics of their next generation, including this current generation. बिल्कुल। सो यूट्यूब स्टार्ट बहुत लोग करते हैं, जैसे आपने बताया 10 करोड़ के लगभग चैनल्स हैं, जिसमें से एक्टिव आप बता रहे हैं कि शायद 1 ही लाख होंगे। तो आइडियली अगर हम देखें तो 1%, सो 10% अगर मतलब 1% से भी बहुत कम वैल्यू वो रहेगी। 1% या 1 लाख इज नॉट इवन 1%। सो बहुत ही एक छोटी वैल्यू है, बट स्टिल एक बड़ी वैल्यू है। तो क्या तरीका है कि आप एक्टिव रहें और आप डीएक्टिव ना हो, और दूसरा आप ग्रो कर पाए? देखिए,
जहाँ तक बात है एक्टिव रहने की, इसके बारे में मैं बात करूँगा कि इसको पकड़ते हैं अर्ल नाइटिंगेल की आपकी वीडियो जो आपने बनाई थी, उसमें द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि गोल का डेफिनेशन क्या है? गोल इज़ द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल, ठीक है? या फिर मैं कहूँ गोल इज़ द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी मतलब क्या बताऊँ, आइडियल या फिर डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड को गौर से सुनिए। गोल इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, दिस इज मे बी द प्रोसेस, मे नॉट बी द प्रोसेस, बट यू रियलाइज दैट यू प्रोग्रेस, दिस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी, दैट गोल शुड बी वर्दी, मींस जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता हो, ठीक है? उस चीज के पीछे अगर आप लगातार काम कर रहे हो और आपको ये एहसास हो रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, या आपको भावना आ रही है, इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो। अब यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब इसके लिए आपको देता है एनालिटिक्स, ठीक है? अपने एनालिटिक्स पे अपने वीडियो के व्यूज को बार बार देखते हुए, जब आप देखते हो कि पहले 100 व्यूज आ रहे थे, अब 200 आ रहे हैं, अब 500 आ रहे हैं, अब 1000 आ रहे हैं, उसी तरीके से लाइक्स बढ़ रहे हैं, उसी तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आपके वॉच टाइम बढ़ रहे हैं, वॉच आवर्स बढ़ रहे हैं, आपका सीटीआर बढ़ रहा है, आपका सीपीएम बढ़ रहा है। जब ये सारा चीज आप बढ़ते हुए देखते हो, ये आपको एक रियलाइजेशन देता है कि यू आर प्रोग्रेसिंग। एक तरह का गेमिफिकेशन होता है हर मिनट बेसिस पे, और धीरे धीरे ये फिर मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये फैन बेस्ड के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और धीरे धीरे फिर आपको लगता है कि नहीं, आई एम अराइविंग। ये जो मोटिवेशन आपको डेली बेसिस पे मिलता है ना, ये आपका सबसे बड़ा कैटलिस्ट है आपको एक्टिव रहने का, ठीक है? उसके बाद दूसरा होता है कि यूट्यूब पे अगर ग्रो करना है, यू हैव टू बी ऑथेंटिक। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि ऑल्दो दे आर लाइक हमारे जैसे इंसान हैं, पर वो इतना ज्यादा शो ऑफ करने आ जाते हैं यूट्यूब पे, बिकॉज आप देखो, आप जो ओरिजिनल हो ना, वही आप ओरिजिनल हमेशा रह पाओगे। अगर आप शो ऑफ करने आओगे कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना धनी हूं, तो फिर आप नहीं रह पाओगे काफी दिनों तक एक्टिव। तो मैंने ये पढ़ा था, मैं आपको बता दूं, अंकुर वाड़कू की किताब है डू इपिक्सिट। उस बुक में उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, टू बी कंसिस्टेंट फर्स्ट बी ऑथेंटिक ऑलवेज। तो ऑथेंटिसिटी और प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, अगर ये दोनों चीजें आपने पा ली ना, यू कैन बी सुपर एक्टिव मींस ऑल ओवर द टाइम। Okay, thank you. So authenticity is one such big point for you to be, consistent on YouTube, पहला point. और दूसरी बात, मुझे ही बात याद आ गई अर्ल की, कि वहां पे बोला भी था कि persistence is equal to faith. यानी कि Yes. जब आप persistence यानी कि आप persistence के साथ जाते हो, आप निरंतर निरंतर प्रयास करते हो, आप persist कर रहे हो, तो वहीं से आपका आता है फेथ। और जब आपका आता है फेथ, तो आपको persistence हो ही जाता है। अगर आपको भगवान में विश्वास है, आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, निरंतर मंदिर जा रहे हो, या जो भी आप जिस धर्म के अनुयायी हैं, आप निरंतर परसिस्टेंस के साथ फॉलो कर रहे हो, तो आपका विश्वास आएगा, और विश्वास आएगा तब आप परसिस्ट करोगे। Yes. ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। और बड़ी अच्छी बात कही मुझे अर्ल नाइटिंगेल ने उस ऑडियो में, जब मैंने डिकोड किया, तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि परसिस्टेंस इज इक्वल टू फेथ एंड फेथ इज इक्वल टू परसिस्टेंस। Yes, yes. थैंक यू। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मुकेश जी? जी, यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि ऑडियंस को जो नेचुरल चीज है ना, वो बहुत पसंद आती है। जब आप ग्राउंड से जुड़े हुए, जब आप जो जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और इसके यहाँ पे 2-3 मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि अभी तो नहीं है इतने लाइन में, लेकिन जैसे अमित बड़ाना, जो वो इतने सुपर डुपर हिट हुए, जो नेचुरल थे वो ही उन्होंने अपने आप को दिखाया। दूसरा जो अभी करंट में आप देख रहे हैं, अंकित बैनपुरिया, वो इसीलिए इतने बड़े एकदम छा गए चारों तरफ कि जो जैसा था नेचुरली, वो वैसे उन्होंने कैमरे पे आकर के दिखाया। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि जब आप कोई मेकअप नहीं रखते हैं, जो बिल्कुल। जैसे हैं वैसे आप आकर के दिखा रहे हैं, वैसे आप आकर के अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, और जो भी आप सिखाना बताना चाहते हैं, वो नेचुरल तरीके से जब आप बताते हैं, तो डेफिनिटली व्यूअर्स उसको बहुत पसंद करता है। और इस नेचर के साथ में आप बहुत लंबे तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको किसी मेकअप की, किसी बनावट की, किसी एक्स्ट्रा दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ, और ऐसे ही कई सारे, मतलब अभी हमने एक भेजा भी था आशीष सर को। एक है मोबाइल वाला यूट्यूबर, मतलब आप देखोगे चैनल का नाम है। वो बंदा बताता है कि उसका जो घर है, ऑलरेडी ही इज अर्निंग ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ पर मंथ थ्रू यूट्यूब।
बट उसका जो घर है उसके पीछे उसके तेल के डब्बे रखे रहते हैं और बाकी डब्बे रखे रहते हैं ऐसे। तो उसको कमेंट में लोगों ने पूछा उसके व्यूअर ने कि आपके डब्बे क्यों रखे रहते हैं, मतलब यू आर अर्निंग हैंडसमली, तो आप एक काम करो कि आप एक अच्छा सेटअप बना लो। उसने बोला कि नहीं, दिस इज व्हाट आई एम, यही मैं हूँ, और इसलिए जो आप देख रहे हो ये मुझे आपसे कनेक्ट करने में मदद करता है। तो वो ऑथेंटिसिटी की वजह से उनकी अलग फैन बेस है, ठीक है? और हर जगह आप देखोगे कि हर जगह ऑथेंटिसिटी जो होता है ना, कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ बदमाश बच्चे जो थोड़े से होते हैं ना, मतलब कॉलेज टाइप के बच्चे, वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे बड़ा सीधा बनने की कोशिश करते हैं और वो फेल होते हैं बुरी तरह से। आपके नेचर में अगर नटखटपना है तो आप नटखट ही रहो यूट्यूब पे, आप ज़्यादा फेमस हो पाओगे। बी ऑथेंटिक। यहाँ पे नेटफ्लिक्स का एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि बीबी की वाइन्स कौन नहीं जानते यूट्यूब की दुनिया यस, में। यस, यस, हाँ। लेकिन वहाँ सब कुछ होते हुए भी वो आज भी अपनी वीडियो पुराने घर में उसी घर में जाकर के शूट करते हैं। और मोबाइल से ही तो करते हैं, आज भी मोबाइल से ही करते हैं शूट। जबकि उनके मोबाइल पास, से मुझे अपने घर में याद है 2021 में उनके पास 5 करोड़ का स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट था मिंत्रा से। एक कंपनी से 5 करोड़ उनको मिल रहा है और आज भी वो अपने मोबाइल से शूट करते हैं बिकॉज़ ऑफ दैट ऑथेंटिसिटी, वो खोना नहीं चाहते। गुड। ग्रेट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऑडियंस, अपने ऑडियंस को कैसे पहचाने, बिकॉज दो चीजें, चाहे वो डिजिटल कोचिंग हो चाहे वो यूट्यूब की जर्नी हो, लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहली आती है निश, क्योंकि निश को डिसाइड करना किधर जाएं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। निश और कुछ नहीं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत रिसर्च करते हैं, टाइम लगाते हैं। दूसरा आता है कि अपने ऑडियंस को कैसे पहचाने। आपकी क्या राय है मुझे रतीश? बोलना है? पहले रतीश आप और फिर मुकेश। देखिए, अपने ऑडियंस को पहचानने के लिए ना सबसे सिंपल बात है कि आप खुद को पहचानिए पहले, कि आप कैसे व्यक्ति हो। आप ना एक काम कर सकते हैं, आप एक जर्नल लिखिए, एक डायरी निकालिए, उसमें लिखिए कि मैं पूरे दिन किस बारे में बात करता हूँ, या कुछ दिन तक खुद को टेस्ट करिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है, ठीक है? मैं किस बारे में घंटों बात कर सकता हूँ। अगर आप ये समझ पा रहे हो, अपने आप को समझ पा रहे हो, नहीं तो सबसे सिंपल बात है, जब किसी से बात करते हो ना फ़ोन पे, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। अन्य मतलब उसको हमेशा ऑन रहने दीजिए और बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुनिए कि मैं क्या बात कर रहा था। मैं किस बात को अच्छे से समझा पा रहा था फ़ोन पे। अगर आप इस तरह से खुद को पहचान पाएँगे ना, तभी आप जान पाएँगे कि मैं किस में अच्छा हूँ और मैं किस ऑडियंस को सर्व कर सकता हूँ। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको ये तो हो गया कि यूट्यूब के लिए, पर जहाँ आप कोचिंग बिज़नेस में आते हो, तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखनी होती है। पहले आपका एक्सपर्टीज़ या इंटरेस्ट किस फ़ील्ड में है। दूसरा, उस फ़ील्ड में आप, क्योंकि जब क्कोचिंग का बात आ जाती है, तो वहाँ पे टर्म आएगा फिर मोनेटाइज़ेशन का। तो एक ऐसा चीज़ जिसको आप बाद में ट्रांज़ैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे आपका एम सामने वाले को कोचिंग देने के बाद कुछ रेवेन्यू भी गेन करना है। तो जिसको आप ट्रांज़ैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपका इकिगाई, मतलब आपका पैशन भी होना चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए उसमें, और साथ में वो मोनेटाइज़ भी हो सके। ये 3 कॉम्बिनेशन जहाँ मिलेगा, वो निच ऑडियंस या फिर वो ऑडियंस आपको चूज़ करना चाहिए, जिसको आप सर्व कर सकते हो। तो मैंने दोनों बता दिया, यूट्यूब के लिए भी और उसके लिए भी। और यही दोनों चीज़ में अगर आप ग्रो करोगे, यूट्यूब में अपने आप को पहचानो और वहाँ पे मार्केट को पहचानो। क्योंकि अगर आपको बिज़नेस करना है, तो आपको मार्केट को जानना है और उस मार्केट में अपने आप को इन्फ्यूज़ करना है, खुद को थोड़ा बहुत जान के। लेकिन अगर आपको फ्री में ऑडियंस को सर्व करना है, जैसे कि एंटरटेनमेंट हो गया या बाकी चीज़ें, या फिर लोगों को कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, तो आप खुद के विचार देखिए कि आप किस विचार से अलाइन्ड हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ़ क्रिकेट के बारे में अच्छी बात कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो व्लॉग पे अच्छी बात कर सकते हैं। तो हर लोगों के ऑडियंस अलग-अलग हैं। देखिए यहाँ पर मेरा जो व्यू है वो ये है कि जो न्यू यूट्यूबर जर्नी शुरू स्टार्ट करते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही वीडियो बनाते हैं, अपने सभी रिलेटिव्स को वो शेयर करने लग जाते हैं। यस। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वो हमारी ऑडियंस को हम तक पहुँचाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। वो जो हमारी ऑडियंस हम तक पहुँचा रहा है कमेंट के माध्यम से, बस वहाँ से ही एक स्टार्टिंग हो जाती है और जैसे-जैसे कमेंट आते जाते हैं, वैसे-वैसे आप उनकी रिप्लाई करते जाइए और कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में इन वीडियो को, अपने थॉट्स को, अपने जो भी जिस प्लेटफ़ॉर्म पे भी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, अपने फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर मत कीजिए। वो कभी आपका ऑडियंस नहीं रहता है, बल्कि वो कहीं न कहीं आपकी जो स्पीड है उसको स्लो कर देता है। क्योंकि बिल्कुल, आप बिल्कुल। लिंक भेजते हैं, वो देखते नहीं हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं।
तो जो ऑडियंस आपको मिलता है वो आपके कमेंट से ही आपको मिल जाता है। और इसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक है, वो आपकी पूरी हेल्प करता है। जिस तरह से अभी जो भी आपकी वीडियोस जा रही हैं, उन पे जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फिल्टर लगा करके, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो फिल्टर लगा करके आपके ऑडियंस तक उन विचारों को पहुंचाता है। जैसे जैसे कमेंट आते हैं, वैसे वैसे आप उन कमेंटों के हिसाब से रिप्लाई देते जाइए, ऑडियंस अपने आप आपको चलिए आपके लिए एक यहाँ पे एक कमेंट आया है, और मेरे बहुत फेवरेट अंकल, जॉली अंकल के नाम से, मिस्टर जेपीएस जॉली, ये इंडिया के बहुत रिनाउंड, इनके साथ मैंने एक डिजिटल लिप शो भी किया है, बहुत रिनाउंड ग्राफोलॉजिस्ट हैं, बहुत अमेजिंग पर्सन है। ही इज मोर देन 70+ years of age. एज अ पर्सन ही इज जेम एट हार्ट। नेचर को पढ़ते हैं, नेचर से ही बहुत कुछ आप इनसे टाइम मांगिए, आप इनसे ग्राफोलॉजी की कोई बात कीजिए, आप माइंड पावर की बात कीजिए, अमेजिंग पर्सन, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम। और उनकी तरफ से वेलकम जॉली अंकल, पहले तो नमस्ते आपको। और हमारी तरफ से नमस्ते सब और सबको। जॉली अंकल का एक क्वेश्चन आया है, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ग्राफोलॉजिस्ट, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स नॉट एबल टू प्रमोट माय चैनल, नीड एक्सपर्ट गाइडेंस। तो आप दोनों को शेयर करना चाहेंगे यूट्यूब चैनल के प्रमोशन के लिए। अमेजिंग, यू नो, नो वर्ड्स। इनका कंटेंट अगर आप जाके देखेंगे, अब बहुत सारी चीजें जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट ही शेयर्स। ओके, बट जिस लेवल पे मिलियंस ऑफ व्यूज अंकल चाहते हैं, वो लेवल पे अभी नहीं देख पा रहे शायद अंकल। तब तक मैं डेफिनेटली। इनका चैनल को और डिटेल्स देखता हूँ जॉली अंकल के। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि सर का जो एक्सपीरियंस है, और जैसे आप बता रहे हो अंकल हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके वो बैठे हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि आइडा जो आपने सुना होगा, एक टर्म होता है मार्केटिंग का, आइडा। तो सबसे पहले आता है अवेयरनेस, ठीक है? आपको जो कंटेंट आपके पास है, जिसकी वैल्यू आप बहुत अच्छे से समझते हो, ताकि आप अपने क्लाइंट को, या फिर एटलीस्ट अगर अवेयरनेस के लिए भी आप फैलाना चाहते हो, तो उसको सर्व कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है, या फिर आप खुद चाहो तो, जो टॉप कीवर्ड्स हैं और जो उससे रिलेटेड बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन सारे कीवर्ड्स को आप सर्च करें। बहुत सारे सर्च इंजन है, आप गूगल पे डाल सकते हैं, गूगल ट्रेंड पे, कीवर्ड.io है, इवन गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी आपको रिसर्च का एक सेक्शन मिल जाता है वहाँ पे। उसमें बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे जिसके ऊपर आप कोई ना कोई वीडियो बना सकते हो। तो सबसे पहले वो वीडियो आप बनाएँ बार-बार, ठीक है? हो सके तो किसी के साथ, अगर आप डायरेक्ट कंफर्टेबल नहीं हो, तो किसी के साथ पॉडकास्टिंग में वो बनाएँ, या आपके पास अगर कोई स्टूडेंट है, आते ही होंगे, डेफ़िनिटली बात है। तो आप उस स्टूडेंट को जो भी बता रहे हैं, उन सारे बताए हुए चीज़ों का आप रिकॉर्डिंग करवा लें, ठीक है? किसी भी सिंपल मोबाइल से, या अगर आपके पास वीडियो शूट करने के लिए कोई है तो उससे करवा लें। और उन सारे वीडियोज़ को लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कंटेंट के रूप में इसको भेजते रहें विद द कीवर्ड, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड इससे कनेक्टेड हैं, वो सारे कीवर्ड। पहला तरीका ये अपनाएँ। दूसरा तरीका, आप क्या कर सकते हैं, आज तो हमारे पास एआई है, बहुत सारे एआई हैं, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे हैं। आप उन पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या फिर अगर आपको आपके पास बुक्स हैं, तो अब तो ऐसा हो गया कि बुक भी अपलोड हो जाता है, परप्लेक्सिटी वगैरह, ई बुक है तो। तो आप ई बुक को भी अपलोड कर सकते हैं, एंड आप उसको कमांड दे सकते हैं कि गिव मी 100 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस बुक, तो आपको दे देगा। और चूंकि आप एक्सपर्ट हो, तो आपको उसके जवाब पता है। अब हर एक क्वेश्चन का एक-एक शॉर्ट बनाते चलिए, तो आपके पास 100 शॉर्ट्स तैयार हो जाएँगे, 100 शॉर्ट्स। और उन सारे शॉर्ट्स को फिर आप घोड़े की तरह दौड़ा सकते हैं मार्केट में। ये क्या होगा, जब बार-बार आप यूट्यूब को कंटेंट दोगे रेगुलर बेसिस पे, और वो कीवर्ड के साथ दोगे, जो कीवर्ड रैंक कर रहा है, तो धीरे-धीरे क्या होगा, लोगों की फीड में आने लग जाएगा। तब लोग इसकी वैल्यू समझ पाएँगे कि ग्राफोलॉजिस्ट क्या होता है, आप मोटिवेशनल राइटर हो, तो आपके थॉट्स किस तरह से लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तीसरी चीज़ है स्टोरीज़। आपके लाइफ में कई सारे क्लाइंट हुए होंगे, या कई सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू आपने ऐड की होगी, जो आज तक लोगों को नहीं पता है। उस स्टोरीज़ को अगर आप शेयर करते हैं, जो एक की पर्सनल स्टोरी है, या सामने वाले की स्टोरी है, जहाँ पे कोई पेन में था, उस पेन से वो प्लेज़र की तरफ गया, उसका कुछ प्रॉब्लम था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर उसको पहुँचा पाए हो, उसकी स्टोरी या उसकी टेस्टिमनी हो, इन सारी चीज़ों को अगर आप कंटेंट के फॉर्म में पब्लिश कर पाएँ, ये भी आपको बहुत-बहुत काम आएँगे। इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे-जैसे आपको कमेंट्स नीचे आएँगे,
उन सारे कमेंट्स का आज तो बहुत अच्छा फीचर आ गया यूट्यूब में कि आप कमेंट का रील्स में जवाब दे सकते हैं, यानी कि शॉर्ट्स में, छोटे वीडियो के फॉर्म में। तो फिर क्या करें, उस कमेंट का जो भी आएंगे उनका रिप्लाई करें, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। लोग आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं, आप उनका जवाब भी दे रहे हो, धीरे 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 आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी डिमांड मार्केट में होने लगेगी, फिर जाकर ये जितने भी बड़े पॉडकास्टर्स हैं ये आपको इनवाइट करना शुरू करेंगे आपको अपने पॉडकास्ट पे, और इस तरह से आपकी ब्रांडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिमांड की अगर मैं बात करूं, डिमांड के लिए तो अंकल के पास समय ही नहीं है। हाँ। बात सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब की है। अगर पर्सनल डिमांड की बात करें तो डिमांड इतनी है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। ओके, तो जब ये बात है तो मैं कहूंगा कि जिन भी क्लाइंट के साथ ये बात कर रहे हैं आप, उन सारे क्लाइंट के ना वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाइए बस। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को रिकॉर्ड करते जाएंगे और उसका क्लिप बनवा दीजिए किसी से, छोटे छोटे क्लिप, आप देखिए क्या अमेजिंग रिजल्ट आता है। ठीक है, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। मैंने उनका पॉडकास्ट देखा है सर आपके साथ, बहुत अमेजिंग पर्सन है, मुझे पता है उनकी डेप्थ का थोड़ा बहुत डाउन टू अर्थ है। बहुत हम्बल, बहुत हम्बल। ओके जॉली अंकल, आई होप आपको शायद कुछ इनपुट यहाँ पे मिला होगा रतीश झा जी की तरफ से। और मुकेश जी, आपकी स्टोरी क्या कहती है? जूनी अंकल जी को सबसे पहले तो नमस्ते। और दूसरा मैं यही कहना चाहूंगा, वैसे तो झा सर ने सब कुछ बता दिया है, वो अपने आप में जिस तरह से आपने उनका इंट्रो दिया है और मैंने भी वो वीडियो देखा था सर का आपके साथ में, वो अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं, अपने आप में एक ब्रांड है। तो यहाँ पर अब सर को अगर बहुत जल्दी से एक बड़ा नंबर चाहिए तो गूगल एडसेंस की हेल्प ले लेनी चाहिए, मेरा तो सजेशन ये रहे। ओके, सो यहाँ पे शुभा सचदेवा जी लिख रही हैं, वेलकम शुभा, शी इज सेइंग वेरी इंसाइटफुल रतीश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अभी यूट्यूब पे जब ग्रो करने की बात आ रही है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक पर्सनल इनपुट यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा कि गूगल पे सॉरी यूट्यूब पे जाके आपका जो एनालिटिक्स है ना, आज मैंने एक कहीं एक कम्युनिटी में इसी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दी थी कि एनालिटिक्स, आपका एनालिटिक्स जब सेक्शन में आप जाते हैं तो वो आपका एनालिटिक्स बहुत कुछ बता देता है, आपकी रीच। बिकॉज यूट्यूब को जब मैंने ज्यादा फॉलो करना शुरू किया है और मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो देखा है कि एनालिटिक्स में आपकी इंप्रेशंस, क्योंकि मेरे 81% जो व्यूज आ रहे हैं मेरे को यूट्यूब के ऊपर, वो मेरे सब्सक्राइबर्स के नहीं है। 20% ही मुझे सब्सक्राइबर से आते हैं व्यूज, और 80% अप्रोक्सीमेटली मेरे को नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं। इसमें मैं अगेन हर जगह, ये एक मेरे मित्र हैं उनकी बात को, उनकी एक शब्द को मैं हमेशा कह देता हूं, और ये यूट्यूब के लिए बड़ा अच्छा फिट होता है कि अगर कामयाबी आपके नून में होती, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से हैं, वो कहते हैं कि अगर कामयाबी आपके नून में होती तो कब की आ गई होती, और जितनी आनी थी उतनी आ चुकी है। तो YouTube के केस में आपकी कामयाबी आपके सब्सक्राइबर के पास नहीं है, आपकी YouTube की कामयाबी उसके पास है जो आपका सब्सक्राइबर नहीं है, पहला पॉइंट। नंबर 2, ये जॉली अंकल के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सारी बातें जो भी मैं कर रहा हूं। नंबर 2 पॉइंट, एनालिटिक्स को जब आप जाके चेक करते हैं, एनालिटिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है इंप्रेशंस। कितने इंप्रेशंस मेरे को, अगर लास्ट 28 डेज में अगर इंप्रेशंस कहूं अपने, तो 1 लाख प्लस इंप्रेशंस हैं, ऑलमोस्ट 200 प्लस वॉच आवर्स हैं, और सम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मुझे याद नहीं, बट इतने क्रिएट हुए हैं। तो आपका इंप्रेशन, यानी कि इंप्रेशन को समझना होगा सबसे पहले कि, यानी कि आपका जो थंबनेल है, सबसे पहले इंप्रेशन के फॉर्म पे आपका थंबनेल जाता है, वो थंबनेल कितने लोगों को दिखाया जा रहा है। अगर 100 वहां पे लिखा है फिगर, तो यानी कि उसने यूट्यूब ने आपके 100 लोगों को, उन लोगों को दिखाया जो आपके सब्सक्राइबर हैं या नहीं है। जनरली आपके नॉन सब्सक्राइबर को दिखाता है यूट्यूब, क्योंकि टेस्ट करता है हर 100 के पॉकेट में। अब मुझे नहीं पता कि 100 का पॉकेट है या 500 का पॉकेट है, बट लेट्स अज्यूम 100 के पॉकेट में टेस्ट करता है। 100 के पॉकेट को भेजा, वहां पे वो चेक करता है कितने लोगों ने क्लिक करा। जनरली यहाँ पे 3 से 5% लोगों को क्लिक करना चाहिए, यानी कि अगर 100 लोगों को आपका वीडियो यूट्यूब ने भेजा है, और ये मैं इसके बारे में और डिटेल आपको बताऊंगा, 100 लोगों को जो वीडियो भेजा गया है, तो कम से कम 3 से 5 लोगों ने वो वीडियो क्लिक करना चाहिए। अगर 3 से 5 लोगों क्लिक नहीं कर रहे, यानी कि आपका सीटीआर आपके एनालिटिक्स में जाके 3 to 5% नहीं आ रहा है, तो शायद कुछ गलत है। अब वो गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है यहाँ पे, गलत सही कुछ नहीं है। बड़े से बड़ा यूट्यूबर अपना राज नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या चल गया है और क्यों चल गया है। हाँ, उसको जो चीज चल गई है वो ज्यादा चलानी है।
नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि CTR 3 to 5% से ऊपर हो। नंबर 3 पॉइंट, आपकी जो थंबनेल है, बिकॉज सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल को दिखाई देती है थंबनेल। अब थंबनेल में क्यूरियोसिटी है कि नहीं, क्योंकि अब बहुत ऐसे लोग हैं जो कंटेंट बेकार होता है लेकिन क्यूरियोसिटी ऐसी होती है थंबनेल की कि एक बार क्लिक करो और तो जिंदगी बदल जाएगी, समथिंग लाइक दिस। वो क्लिक बैट की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लिक बैट और रियलिटी, यानी कि एक छलावा और एक रियलिटी के बीच में आपको कहीं ना कहीं आना है, ना तो बिल्कुल जीरो ठंडे लेवल पे जाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर जॉली अंकल। तो कहीं ना कहीं आपको इस बीच में आना है और अपने CTR, अपने ऑडियंस। और नेक्स्ट पॉइंट, हम लोगों ने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, हमें देखना है कि किसी वीडियो पे हमें वॉच, मान लेते हैं एवरेज वॉच मिनट 7 मिनट्स मिला है, तो वो जो 7 मिनट्स मिला है तो वो क्यों मिला है? तो हमें जो चल रहे हैं ना यहाँ पे, अगेन मैं उस एस्ट्रोलॉजर की थ्योरी को फॉलो करना चाहूंगा जो ये कहता है कि भैया उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं जो स्ट्रॉन्ग है, और जब हम वीक ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो यानी कि जो वीडियो अच्छा चल रहा है, एनालाइज कीजिए, क्या उसका हुक अच्छा था, क्या उसका टाइटल अच्छा था, क्या उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा था, क्या वो टैग्स की वजह से या एसईओ की वजह से अच्छा था। और एक बात और बताता हूँ, मेरी वाइफ का आस्था ही जीवन करके एक चैनल है, तो मेरे को भी नहीं पता था क्योंकि शी इज वर्किंग, तो मुझे बाद में पता लगा कि सब्सक्राइबर जो मिलता है वो हमें शॉर्ट्स की वजह से मिलता है। यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो से हमें वॉच आवर्स मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हमें मिलता है छोटे छोटे 1-1 मिनट में, 1-1 मिनट, बिकॉज ये जनरेशन का हो या आज का समय का हो या आज की मुश्किल का हो कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होता है अपनी बात को रखने के लिए। उस 1 मिनट में वो सब्सक्राइबर भी बन जाता है और नॉन सब्सक्राइबर भी बन जाता है। उस 1 मिनट में अगर आप अपने सब्सक्राइबर को 30% तक रोक पाते हो, 50% तक रोक पाते हो, यानी कि, और वैसे भी एक कहावत और है, 20 सेकेंड्स आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। और बड़े बड़े कुछ लोगों ने ऐसी बात की है जो मैं कहना नहीं चाहूंगा, वो कहते हैं कि भैया 20 सेकंड तक चाहे आपको नाचना पड़े अपने ऑडियंस के सामने, कुछ ऐसा करिए 20 सेकंड तक रुक जाए। यानी कि होल पॉइंट इज आप कुछ भी करें फर्स्ट 20 सेकंड्स। कई बार क्या होता है, बहुत लोग अपने पहले 20 सेकंड्स इसमें निकाल देते हैं, जैसे मैं बोलूं कि है हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर आशीष जुनेजा शो। आज हम इस शो में, हम इस यूट्यूब चैनल पे ये बातें करते हैं और इस यूट्यूब चैनल से आपको ये बेनिफिट होगा। 20 सेकंड्स गॉन, थैंक यू, माय सब्सक्राइबर इज गॉन। तो वो 20 सेकंड्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। थैंक यू वेरी मच। अब डॉक्टर जॉली अंकल का एक मैसेज ले लेते हैं। जॉली अंकल कह रहे हैं, आई हैव अपलोडेड फ्यू टेस्टिमोनियल्स but most of the clients don't like to share their stories in public. Thanks for your expert opinion. Highest regards. मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू, आपने रिकॉग्नाइज किया उस चीज़ को। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ पर अगर कोई क्लाइंट आपको अपने टेस्टिमोनियल को पब्लिक नहीं करने दे रहा है या फिर उसको प्राइवेसी चाहिए, तो बहुत सिंपल एग्जांपल, अभी 2 दिन पहले मैंने एक लेडी का इंटरव्यू देखा। वो लेडी किसी धंधे में थी और वहाँ से वो तिहाड़ जेल जाती है। तिहाड़ जेल में कुछ महीने काट कर, जबकि उसकी गलती नहीं थी, उसको गलत फंसाया गया था। तो जब तक ट्रायल चला केस का, वो तिहाड़ जेल में रही और तिहाड़ जेल से कुछ महीने, आई थिंक, या फिर 1-2 साल के बाद वो बाहर आती है और उसका इंटरव्यू कर रहे हैं एक पत्रकार, एक वकील हैं जो एडवोकेट हैं, वो कर रहे हैं उसका इंटरव्यू। और वो उनसे जानना चाह रहे हैं कि एक लेडीज की क्या परेशानियां होती हैं तिहाड़ जेल में, ठीक है, कैसा जीवन होता है। अब ये बहुत शर्मनाक था उनके लिए कि अपना फेस दिखाना कैमरे पे, ठीक है। तो उनके सिर्फ फेस को ब्लर कर दिया गया था, ठीक है। आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं कि आपकी आवाज़ को भी मतलब हल्का पिच बढ़ा दिया जाए या बेस बढ़ा दिया जाए तो आपकी आवाज़ भी बदल जाएगी, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि फेस किसका है या आवाज़ कैसी है या ओरिजिनल आवाज़ भी है कि नहीं। लोगों के लिए ये मैटर करता है कि कंटेंट क्या था, हुआ क्या, आखिर आपकी स्टोरी में हुआ क्या, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा काम, अगर वो नहीं आते हैं तो आपने ही तो किया है उनके लिए काम, तो आप उनकी स्टोरी अपने मुंह से बता सकते हैं, नाम बदल के। अगर उनका नाम अजय था, नाम विजय कर दीजिए अपनी स्टोरी में, ठीक है। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी है, तो वो काम आप कर सकते हैं अच्छे से। So this is I think brilliant idea. शायद हम लोग अगर, यानी कि मेरा कोई क्लाइंट है, अगर वो मुझे अपनी स्टोरी नहीं देना चाहता है तो मैं नाम बदल के एक स्टोरी खुद सुना सकता हूँ। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग एंड दैट वुड हेल्प। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओह, दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा है। मुकेश जी, आपकी तरफ से कोई इनपुट? क्लाइंट अभी सब पे टेस्टिमोनियल नाम है।
मैं भी सर को यही बोलना चाहूंगा और सभी ऑडियंस को कि जो आपने 20 सेकंड वाली जो बात बताई है, मैं उसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूंगा कि जिस तरह से सर ने भी बोला कि स्टोरी एक ऐसी होनी चाहिए कि वो 20 सेकंड तक रुकने के बाद जम जाए, क्योंकि जो हमारे डोपामिन रिलीज होते हैं ना, वो डोपामिन विवश कर देते हैं उंगली चलाने, कि वो रुक जाए वहां पर और सोचे कि आगे क्या, आगे क्या। तो डेफिनेटली जब आप जो भी कुछ प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं उसको लिखें, एक स्टोरी में लिखें और शब्दों की केमिस्ट्री अपनी इस तरीके से पिरोएं शब्दों में, उन सारी स्टोरी के अंदर सारी बातों को इस तरीके से पिरोएं कि सामने वाला हम तक जरूर पहुंचे, वो देखे कि अब आगे क्या। जब तक उसके अंदर ये ना आता रहे कि अब आगे क्या, तो बात नहीं बनने वाली। तो कुछ ना कुछ ऐसा पिरोना पड़ेगा, कुछ स्टोरी के माध्यम से, कुछ शब्दों की केमिस्ट्री, कुछ जो भी घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से फिल्में बनती हैं, एंड तक हम पहुंचते हैं कि अब देखते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो डेफिनेटली जो भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो भी आप अपने व्यूअर्स को देना चाह रहे हैं, और एंड ऑफ द वीडियो उनको एक वैल्यू भी ऐड होना चाहिए उनके जीवन में भी। और डेफिनेटली उनको कुछ ऐसा भी लगना चाहिए, जैसा अभी सर ने कहा था कि शेयर नहीं करते हैं, डेफिनेटली उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि ये जो मैंने अभी देखा है, ये जहां सर ने जरूर शेयर करो, ऐसे सर को मैं जरूर शेयर करूं कि डेफिनेटली इनके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए। बिल्कुल। जब तक हम कुछ ऐसा नहीं कराएंगे अपने कंटेंट में, तो मुश्किल है कि आगे बंदा शेयर करे। मैं वो आज एक बदले और दूसरों की भी लाइफ बदले। और वहां से एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब भी हम कुछ किसी को शेयर करते हैं, तो वहां पर हमारी भी एक इमेज क्रिएट होती है। उस चीज का भी ध्यान रखें कि जब आपके कंटेंट को कोई दूसरा किसी को शेयर करे, तो उस बंदे की भी इमेज बननी चाहिए वहां पर। तो ये भी एक बड़ा पार्ट है, उसको भी ध्यान में रखता है आज का व्यूअर्स मुझे कि आपकी भी अपनी आपकी बातों से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया। एक एसएल वर्ड का ऐड आता था, इसको हम लोग क्योंकि मार्केटिंग में मैंने पीएचडी में भी है मेरा, तो मार्केटिंग मैंने पढ़ी हुई है, तो एक्सपीरियंशियल बेसिकली इसको, चाहे सर्विस मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है ये, जब आप एक्सपीरियंस पहले ही कहते हैं एसएल वर्ड, एसएल वर्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। तो अभी एसएल वर्ड में कोई नहीं गया है, मैं बच्चा था उस समय। एसएल वर्ड का वो एड देखने में इतना मजा आता था, रोज रोज पानी में घूमूंगा मैं, ऊपर जाऊंगा मैं, नीचे आऊंगा मैं, पानी में रोज रोज नीचे जाऊंगा मैं, घूमूंगा मैं। एसएल वर्ड जी टीवी का एड वो आता था, और एसएल वर्ड का एड देखने के लिए मैं बहुत परेशान रहता था कि मुझे ये एड जब भी आए देखना है। क्यों? क्योंकि एसएल वर्ड गए नहीं, माता पिता जी तो मुंबई लेके जाएंगे नहीं, वो एसएल वर्ड मुंबई में था। लेकिन वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी, और मैंने खुद देखा है, चाहे वो विक्रम बेताल की स्टोरी हो या पंचतंत्र की स्टोरी हो, स्टोरी सुनते सुनते आदमी एक नई दुनिया में चला जाता है। और ऊपर से अगर व्यक्ति, मैं सीरियसली आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, या ओपन चैनल पे बोल रहा हूँ, अगर व्यक्ति जॉली अंकल जैसा हो और अगर बात करने लगे अपने टॉपिक की या अपने सब्जेक्ट की, तो मंत्र मुग्ध होके वो 2 घंटे, मतलब 20 सेकंड तो क्या, वो 20 मिनट तो क्या, वो 2 घंटे भी सुनता रहेगा तो कहेगा कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मैं रुका रहता हूँ। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज मैं एक किसी का चैनल देख रहा था, उन्होंने 289 वीडियोस अपलोड करे हैं, और 289 अपलोड हर रोज 2 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनके, और व्यूज देखे तो मैंने 12, हर वीडियो पे 12 व्यूज। तो मैंने उनको एक चीज बोली, मैंने उनको ये बताया कि भैया तुमने पिछले 7 दिन में 14 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इतने दिन में तो मैं 15 दिन का काम चला लेता अपना, क्योंकि महीने में अगर मुझे 30 वीडियो अपलोड करने हैं तो मेरा तो 15 दिन का काम हो गया, और तुम तो 14 दिन में ही तुमने अपना सारा डेटा कंज्यूम कर लिया कि क्या कस्टमर को देना है, क्या ऑडियंस को देना है। तो अल्टीमेटली वहां क्या देख रहा था, उनका जो एवरेज वॉच ड्यूरेशन था 0.14 सेकंड, यानी कि 14 सेकंड में अब उनकी मेहनत का क्या फायदा। उस व्यक्ति का मतलब डबल वीडियोस बन रहे हैं पर दिन, पर डे, 2 वीडियोस अ डे, एंड 14 सेकंड्स में कस्टमर आपको ऑडियंस छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल। सो मेहनत, कहते हैं ना कि अब जब ये डिजिटल लिवरेज लेने का जमाना है, डिजिटल लीप, जब आपको लीप ही लेनी है डिजिटल, तो फिर ढंग से लेंगे, ऑडियंस को रोकेंगे, बात करेंगे। आज देखिए मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन वैसे ऑडियंस के लिए भी है। ऑडियंस, वैसे आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा? मैं इसको नए फॉर्मेट को ट्राई कर रहा हूं। अभी तक देयर इज अ डिजिटल लीप शो, जहां पे एक मैं होता हूं एज अ होस्ट और एक गेस्ट आते हैं। अब मैंने आज से शुरुआत की है डिजिटल लीप टॉक की, तो यहाँ पे सिर्फ टॉक करनी है, सिर्फ बातें करनी है,
और यहाँ पे अलग अलग 2 एक्सपर्ट हो सकते हैं, 4 एक्सपर्ट हो सकते हैं, 5 एक्सपर्ट हो सकते हैं। जैसा एक पैनल डिस्कशन होता है ना, मैंने एक कोशिश करी है कि इस तरीके का कोई पैनल डिस्कशन हो जाए जहाँ पे 3 लोग 4 लोग, क्योंकि हर आदमी का एक नया व्यू आए। बाय द वे व्हाट आई फील इज, जैसे हमें अच्छा लगता है कि 4 लोग, हम किसी पार्टी में जाते हैं, वहां पे 4 लोग एक अलग अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं। कोई खड़ा हुआ अपने हाथ में, किसी के हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है, किसी के हाथ में कॉफी होती है, किसी के हाथ में कुछ और होता है, और उनसे एक व्यक्ति को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। अरे जवानी जवानी में ऐसा था, 25 साल में तो मैं ऐसा ऐसा लड़का था और दीवार कूद जाता था, तीसरी मंजिल से कूद जाता था। वो जो अपने किस्सा सुना रहे हैं, 4 लोग सुन रहे हैं और बीच में आप भी आए, आपका भी इंटरेस्ट आ गया, बस सुनता हूं मैं। आई थिंक दिस फॉर्मेट वर्क्स दैट वे। व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट डू यू फील, द पैनलिस्ट एज वेल एज ऑडियंस, आप क्या कहते हैं? मुझे तो लग रहा है कि सबको पसंद आएगा ये फॉर्मेट, और बिल्कुल सही, रिलेटेबल आशीष जी। और बाकी जो भी देख रहे हैं, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मेट बताएं कैसा लग रहा है आपको। कि सिर्फ 2 ही लोग होना चाहिए या 2 से ज्यादा होने चाहिए? बाय द वे, जब 2 की बात आई तो मुझे एक मास्टरमाइंड प्रिंसिपल याद आया। अर्ल नाइटिंगेल का एक मास्टरमाइंड, नेपोलियन हिल का एक मास्टरमाइंड प्रिंसिपल है, जब वो ये कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी एक टॉपिक पे, यस 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग किसी एक टॉपिक पे फोकस करते हैं, तो उनका जो सबकॉन्शियस है वो अलाइन हो जाता है, यानी कि वो एक तरीके से सोचने लगते हैं। एक व्यक्ति की नॉलेज, इवन नेपोलियन हिल ने इवन उनके बारे में भी कहा है, फोर्ड मोटर्स के जो ऑनर है हेनरी फोर्ड अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में चले जाया करते थे, साल में 5 दिन 7 दिन एक साथ रहते थे, और वो लोग थे जिस लेवल के हेनरी फोर्ड थे। तो मास्टरमाइंड प्रिंसिपल रियली वर्क्स वेल। एक शो पे जब एक अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग आते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट सामने आते हैं, तो ऑडियंस के लिए भी शायद अच्छा होता है, दैट्स व्हाट आई फील। और हमें एक प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल कंटेंट मिलता है, मल्टीपल आइडियाज मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अब आगे बात करते हैं कि वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोगों को बढ़ना है, आज क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे पास यूट्यूब के लेके। थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वीडियोस को बनाते समय, और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? वीडियोस को बनाते वक्त सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो बता रहे हो उसमें आपको एक लूप को क्लोज करना होता है। जैसे एक स्टार्ट किया, एक एंड पॉइंट होना चाहिए, एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए, और आपके वीडियो से के स्टार्ट होने से पहले और आपके वीडियो के फिनिश होने के बाद आपके व्यूअर के लाइफ में कुछ बदलाव आना चाहिए, उसके माइंडसेट में कुछ बदलना चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि आपके वीडियो में एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए, जैसे कि जिसमें आप सब कुछ बताओगे, फिर उसका बेनिफिट्स, प्रोस कॉन्स, अगर वो ट्यूटोरियल टाइप का वीडियो है, और लास्ट में कंक्लूजन, और लास्ट में फिर कॉल टू एक्शन कि उसको फिर अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो ट्यूटोरियल टाइप का या कोचिंग टाइप का वीडियो बनाना चाहते हैं। दूसरा टाइप का वीडियो होता है जो इंटरटेनिंग होता है। अगर आपका वीडियो इंटरटेनिंग है तो सबसे पहले, इवन पिछले वाले वीडियो में भी, आपका हुक बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके बारे में बात की सर ने, कि शुरुआत के 20 सेकंड अगर आप रोक पाते हो तो फिर ऑडियंस आपके साथ कंटिन्यू होकर पूरा वीडियो देखता है। आपको पता है दिमाग के, इंसानी के दिमाग में ना एक एक सिस्टम है कंसिस्टेंसी का। हम कहते हैं ना कि हम बड़े इनकंसिस्टेंट हैं। एक्चुअली वी आर वेरी कंसिस्टेंट विद द थिंग्स वी स्टार्ट एंड स्पेंड सम टाइम विद। आपको पता है अगर आप गप्पे मारना चालू करोगे तो आप गप मारते चले जाओगे, आपका अंत नहीं होगा। सेम चीज अगर आप डायरी लिखने बैठोगे तो आपको मन करेगा डायरी लिखते रहो, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है ना, जिस काम को स्टार्ट कर देता है उसमें उसका थोड़ा मन लग जाता है, फिर उस काम को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आपके व्यूअर आपके साथ इंगेज हो रहे हैं 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए, और इसके बाद उनका 30 सेकंड के बाद, चूंकि इतना फ्लैक्चुएट होता है लोगों का माइंड कि 30 सेकंड तक अगर आपको वो बर्दाश्त कर गए, आपको समझ पाए, तो फिर आपकी बातों को कंटिन्यू पूरा सुनना चाहेंगे। और इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। मैंने जितने भी टॉप यूट्यूबर्स को सुना है, दे टॉक दैट 90% ऑफ देयर फोकस आर ऑन मेकिंग ए वेरी गुड कैची इंट्रो। ठीक है, स्टार्टिंग के 20-30 सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 90% फोकस, समझ रहे हो आप? 10% में पूरा वीडियो है,
90% फोकस शुरुआत के 20 सेकंड 30 सेकंड में क्या बोलना है उस पर आपको ध्यान रखना है। और इसको सर मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल टेक्निक है सर आपको पता करने का। अगर आपके पास एक मतलब प्लगइन होता है गूगल क्रोम पे, एक टूल है विड IQ। विड IQ अगर आप ले लेते हो तो आई थिंक उसके प्रो प्लान में भी है, नहीं तो बूस्ट में तो कन्फर्मली है। उसमें क्या करेंगे आप, जो भी वीडियो को ओपन करेंगे उसमें पीछे राइट साइड में 4 ऑप्शन देते हैं। उसमें लिखा रहता है, एक ऑप्शन होता है ट्राई द इंट्रो, एनालाइज द इंट्रो। वो किसी भी वीडियो के इंट्रो के सब टाइटल को एनालाइज करता है AI के थ्रू, और वो आपको बताता है कि ये इस वीडियो का इंट्रो अच्छा था या बुरा था, और अगर अच्छा था तो क्यों अच्छा था। मैंने 3-4 वीडियो के ऊपर ट्राई किया और मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले। उसने बताया कि अच्छा ये इंट्रो इसलिए अच्छा था क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत अमेजिंग फैक्ट के साथ शुरुआत के 15 सेकंड बिताए हैं, इसलिए ये वीडियो रैंक करेगा। ठीक है, जिस वीडियो का खराब था उस वीडियो को मैंने बताया कि नहीं ये इंट्रो बेकार है, इस पे ऑडियंस नहीं आएंगे, इस पे नहीं मिलेगा उनको रिटेंशन। तो ये ना, अब चूंकि AI के जमाने में ना आपके पास बहुत बढ़िया टूल बन गया। आप जिस भी अपने यूट्यूबर को फॉलो करते हैं उनके यूट्यूब पर जाइए, अगर आपको लगता है कि उनके किसी वीडियो, कोई वीडियो उनका वायरल जा चुका है, उनका उस पर 2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज है, आप उस AI टूल पे जाइए, मतलब उसको ओपन करेंगे तो राइट में खुल जाएगा वो बूस्ट प्लान में, और आप उस पर क्लिक करके देखिए कि क्यों ये इंट्रो बेस्ट था, वो आपको बताएगा। और फिर जब आप ऐसा लगभग सैकड़ों वीडियो के साथ करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है अपना वीडियो। दैट इज द गुड वे टू क्रिएट द वीडियो आई थिंक। मुकेश जी यहाँ आप पर जी, जिस तरह से आपने बात की कि बेसिक मतलब बेस की, तो मैं बिल्कुल ग्राउंड से ही बात करना चाहूंगा। यहाँ पर जब हम यूट्यूब की दुनिया में आते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में आते हैं, तो डेफिनेटली माइंड के अंदर बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं जिनको हम शेयर करना चाहते हैं सभी के साथ, कि ये विचार जो हैं ये मैंने शेयर करने हैं और इनसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक बड़ा परिवर्तन आएगा। जिस किसी भी फॉर्मेट में हो, जिस किसी भी रूप में हो, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कहना चाहते हो, आपके अंदर वो विचार तो आए। कहते हैं कि एक दिन के अंदर 50 से 60 हजार विचार हमारे माइंड के अंदर आते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, और उनमें 10 तरह के डिस्ट्रैक्शन भी हर रोज आते ही आते हैं। तो जो निरंतरता कहीं ना कहीं ब्रेक होती है, वो होती है कि हम जो हमारे जो थॉट्स हैं, क्यों हमने ये सारी बातें डिलीवर करनी है, किस लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्यों हमने वीडियो बनानी है, हमारा वाई कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है उन तरह तरह के डिस्ट्रैक्शनों के कारण से। तो सबसे पहले तो अपने आप को हर रोज ये याद कराते रहें, शीशे के सामने जाकर के खड़े हो सुबह या शाम, और एक बार अपना जो भी एम है, जिस एम के लिए आप वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, उसको जरूर रिपीट करें। शाम को आप सोते समय डायरी में भी जरूर लिखें कि किस लिए मैंने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने विचारों को शेयर करना है। तो डेफिनेटली जब आप अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं, तो आपका जो डोपामिन है वो उसी तरह से रिलीज होता रहता है और आपको एनर्जी देता रहता है कि अच्छा, मैंने ये सारे विचार शेयर करने हैं और इनको कितने अच्छे मतलब अच्छे तरीके से मैं शेयर कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप डे बाय डे उनमें चेंजेस भी करते हैं। जिस तरह से जहाँ सर ने बताया कि आप टूल्स का भी यूज करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उस सर्च में आप लग जाते हैं कि किस तरीके से मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो जब तक आप अपनी सेल्फ ऑडिट नहीं करेंगे, एक शब्द में अगर मैं कहना चाहूँ कि जब तक आप रेगुलर बेसिस पे आप अपनी सेल्फ ऑडिट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये निरंतरता आपकी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली है। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ ऑडिट करें और फिर अपना वाई क्लियर करें, और उसके साथ जब आप निरंतर वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो डेफिनेटली वीडियो पर वीडियो चेंजेस आते रहेंगे। ओके, ऑसम। थैंक यू। सो बहुत सारे लोगों का एक क्योंकि क्या होता है कि कोई नया नया यूट्यूब शुरू करता है, वो अपनी जर्नी को डे 0 को किसी व्यक्ति के डे 365 से कंपेयर करता है। वो कहता है कि कितनी अच्छी एडिटिंग है, मैं तो ऐसी नहीं कर पाऊंगा, और इसी की वजह से 2-4 वीडियो के बाद वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है या छोड़ देता है। और मैं, क्योंकि मैं भी कुछ यूट्यूब के बारे में बोलता हूँ लोगों को कि भैया आप लोग बिल्कुल भी एडिटिंग की चिंता मत करें, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो एडिटिंग किए बिना इतना ज्यादा ग्रो करे हैं। मैं एक नाम भी लेना चाहूंगा, हिंदी में मैं उनको कहता हूं कि हारे का सहारा। एक अनुभव जैन करके व्यक्ति हैं, वो इतना ज्यादा मोटिवेशनल कंटेंट डालते हैं कि क्यों तुम हार गए हो, तुमने ऐसा क्या लिया था, तुम जो जिंदगी में हार ही गए हो, ये आखिरी बार ये इस बात को क्यों लेके बैठ गए हो। सो इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, और ये सब वीडियोस ही बना रहे हैं और नो एडिटिंग, जीरो एडिटिंग।
और एक वीडियोस को जब वीपीएच हम लोग देखते हैं कि व्यूज पर आवर 200 व्यूज, 200 व्यूज पर आवर, 500 व्यूज पर आवर, यानी कि जितना आप पूरे अपने वीडियो के लिए सोचते हैं कि 500 व्यू मिल जाए, 1000 व्यू मुझे मिल जाए अभी शुरुआत में, उनको 1 घंटे में उतने व्यूज मिलते हैं। जीरो एडिटिंग है उस इंडिविजुअल की। शुरुआत करी थी कोरा से, मैंने पूरी हिस्ट्री देखी है। पहले कोरा पे इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, कोरा के बाद अब यूट्यूब पे इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, और कोविड के टाइम पे बोलना चालू किया, और अब इंस्टाग्राम पे आ गए हैं विदाउट एडिटिंग। आप लोगों की क्या सोच है एडिटिंग को लेके? देखिए, मैं कहूँगा कि शुरुआत में एडिटिंग को इतना फोकस नहीं देना चाहिए। देखिए, एडिटिंग अच्छी चीज़ है, पर अगर एडिटिंग आपके पाँव की जंजीर बन जाए कि भाई एक मतलब बहुत सिंपल बात मैंने सुनी थी कि एक वीडियो आप बनाते हो, उसको आप 3 दिन में एडिट करते हो, ठीक है? और फिर चौथे दिन अपलोड करते हो और व्यू आते हैं 2, क्या फ़ायदा आपके इस एडिटिंग का, ठीक है? मैंने एक बहुत अच्छा सुना था कि जब यूट्यूब नहीं था तो क्या था? जब यूट्यूब नहीं था तो क्या था? तब था लाइव परफॉर्मेंस। आपको स्टेज पर जाने से पहले, किसी भी रियलिटी शो को करने से पहले या फिर कल्चर प्रोग्राम करने से पहले आपको जितनी रिहर्सल करना है कर लीजिए और फिर जाके एक सॉलिड शॉट दीजिए। और वहां पे पब्लिक आपको इमीडिएट रिएक्शन देती थी कि तालियां मिलेंगी या अंडे मिलेंगे, ये डिपेंड करता था कि लाइव परफॉर्मेंस में कैसा होगा आपका। यहाँ पे यूट्यूब पे आपको कोई अंडे नहीं मार रहा है, ठीक है? तो वाई आर लाइक उतने परेशान क्यों हो कि भाई वीडियो एडिटिंग नहीं है? छींक आ गए, छींक लो, गलती करके फंबल कर गए, बोल दो फिर से। आप देखो कि जब लोग फंबल करते हैं ना, उसको उस पर स्पाइक मिलेगा, देखना आप जब आप कुछ गलतियां करोगे और उसको फिर से बैक ले जाओगे तो लोग उसको देखना चाहेंगे उस गलती को। और इसीलिए आप देखते हो कि बढ़िया बढ़िया मूवीज जो होती है उसमें भी लास्ट में ऐसे सीन दिए जाते हैं जहां पे उनसे गलतियां हुई थी, जानबूझ के वो सीन डाले जाते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड सीन्स आते हैं। हाँ, बैकग्राउंड सीन्स की बिहाइंड द सीन क्या था, या इस तरह से आप देखोगे कि अंकुर वाड़े को आप देख लीजिए, जब वो उनका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाता है ना तो उसको दोबारा 2-3 बार प्रोनाउंसिएशन उसी कैमरे पे करते हैं, जबकि उनके पास एडिटर बैठा है, पूरी वीडियो एडिट करने के लिए, पर वो उसको जान के एडिट नहीं करवाते। तो कहते हैं ना कि व्हेन द वर्ल्ड थ्रो लेमन्स ऑन यू, मेक इट लेमनेड। तो वो आप मतलब उसको जो भी आपके तरफ जो आपकी गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उसको आप अपनी गलती पे जब हंस देते हो ना, तो गलती नहीं रह जाती फिर आपकी, वो फिर आपका एक पावर बन जाता है। तो आप उसको इस्तेमाल करें शुरुआत में। एडिटिंग, यस, एडिटिंग इंपॉर्टेंट है, पर एडिटिंग आपके कंसिस्टेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 80% जनता जो वीडियो कंटेंट दोबारा नहीं बना पाते, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एडिटिंग, क्योंकि उनको लगता है मेरी वीडियो तो एडिट हो नहीं पा रही है, तो क्या फायदा फिर बनाने का, ये तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। और इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, अगर एडिटिंग का टेंशन नहीं लेना तो लाइव जाओ, जैसे हम जा रहे हैं, हम कौन सी एडिट कर रहे हैं अभी, लाइव जाइए सीधे। और आप कोलैबोरेट करके भी लाइव जा सकते हो, मतलब आप तो आपकी हर मोबाइल में यूट्यूब है, और हर यूट्यूब में आपको एक ऑप्शन दिया होता है कि गो इन कोलैबोरेशन। अपने एक फ्रेंड को बुलाइए, चलो बातें करते हैं, आप बातें करोगे, लोग उसको देखेंगे लाइव में, और आप फेमस हो जाओगे धीरे धीरे, फिर आप कंसिस्टेंसी में आ जाओगे। राइट, थैंक यू। एक मैसेज आया है इनका शुभा की तरफ से, थैंक यू वेरी मच रतीश जी, मुकेश जी। सो आप दोनों के लिए एक अच्छा थैंक्स बोला है, और आपके लिए भी जी, थैंक यू। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा एडिटिंग के लिए, कि डिपेंड करता है, जिस तरह से ध्रुव राठी का एग्जांपल अभी झा सर ने दिया, तो डेफिनेटली अगर वो एडिटिंग नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। और जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति जी, उनकी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होती और फिर भी आप उनके व्यूअर देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, और किस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं। आपकी बातों को अगर सीधे सीधे आप समझा सकते हैं ऐसे, और सामने वाला भी ऐसे ही समझ रहा है, तो कोई मसाला लगाने की, कोई एडिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर बिना एडिटिंग के आपका काम नहीं चलेगा, आपको वो सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी, जिसको कहते हैं कि कुछ प्रमाण भी मांगती है जनता, तो वो प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। तो डिपेंड करता है, तो एडिटिंग भी जरूरी है कहीं ना कहीं, और बिना एडिटिंग के भी आप सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एडिटिंग बैरियर है, कि अगर आपको एडिटिंग नहीं आती, आपके पास टीम नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं। तो आप दोनों कुछ यूट्यूब का कुछ कहते हैं ना कि मसाला टिप्स या शॉर्टकट टिप्स या कुछ 30 डेज का कुछ ऐसा बता सकते हैं कि अगर आप जैसे पुराने साधु महात्मा कहते हैं, जाओ बच्चा 30 दिन तुमने ये किया तो तुम्हारा जीवन धन्य है, समथिंग लाइक दिस। डू यू हैव कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे आप, 20-30 दिन का कोई रूटीन
या कोई एक ऐसा हाँ, कुछ आपकी तरफ से टिप्स? मैं इतने कह जाऊंगा कि सक्सेस का सबसे बड़ा राज एक ही है, एक ही लाइन है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाइए, 30 दिन तक लाइव जाऊंगा। अगर नहीं कुछ कर सकते, एडिटिंग नहीं आता है, 30 दिन तक लाइव जाऊंगा। लाइव जाने से पहले 1 घंटे बैठ के प्रिपरेशन करूंगा कि मुझे किस टॉपिक पे बात करना है, जो भी आपने लाइफ में सीखा है, जो भी आपने किसी सिचुएशन को देखा है। देखो, मैं 3-4 चीजें बताता हूँ जो आपको शेयर करनी चाहिए। जी। दुनिया में सबसे यूनिक चीज है आपकी पर्सनल स्टोरी, जो आपके साथ आज तक घटा है। लोगों के साथ भी घटा होगा पर वैसे नहीं घटा होगा। आपकी स्टोरी बिल्कुल अलग होगी, आपके स्टोरी में जो कैरेक्टर होंगे बिल्कुल अलग होंगे, जो इमोशन आपने फील किया वो बिल्कुल अलग होगा। और स्टोरी एक ऐसा तरीका है जिससे पूरी दुनिया कनेक्टेड है। हमने अपने जीवन में जब भी कुछ सीखा है, स्टोरियों से सीखा है। ठीक है, स्टोरीज जो है कहानियों से सीखा है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, दादी नानी की कहानियां, पंचतंत्र, चाणक्य की कहानियां, इतिहास, हर कुछ हमने कहानियों से सीखा है। आज जितनी पीवीआर में मूवी चल रही हैं सब स्टोरीज हैं, जितने सीरियल चल रहे हैं सब स्टोरी हैं, जितने वेब सीरीज चल रहे हैं सब स्टोरी हैं। यूट्यूब पे जो आप ब्लॉग देख रहे हो वो भी एक स्टोरी है। हमने अभी तक जितनी बातें की इसमें हमने कई सारी स्टोरीज कनेक्ट किए हैं। जैसे मैंने बोला ध्रुव राठी का एक वीडियो आया जिसने पूरे देश को हिला दिया, वो एक स्टोरी तो थी। तो आप स्टोरी टेलिंग में मास्टरी हासिल करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको स्टोरी टेलिंग सीखना है, आपको आता है। बस 4 आपके जैसे दोस्त मिल जाएं, फिर देखो आपकी स्टोरी कितनी निकलती है। मतलब फूटेगी स्टोरी, जैसे पॉपकॉर्न फूटता है वैसे। तो वो पॉपकॉर्न आप अपने निकालिए कैमरे के ऊपर, क्योंकि बजाय 4 लोगों को सुनाने के 4000 लोगों को, 4 लाख लोगों को क्यों ना सुनाए आप अपनी स्टोरी। और अगर उस स्टोरी में कोई आपका टेक अवेज है, देखो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं स्टोरीज से। ठीक है, लोग कनेक्ट होते हैं कि उनसे या तो आपको कुछ बेनिफिट मिले या फिर कुछ ना मिल रहा है तो स्टोरीज से। इस चीज को पकड़ें। दूसरा चीज है कि आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम रहा या आपने कोई प्रॉब्लम कहीं देखा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता था या क्या हो सकता है। इन 2 बातों को अगर आप शेयर करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बिल्ड होती जाएगी। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं ना, यहाँ पे 99% प्रॉब्लम पुरानी है जिसका सॉल्यूशन आ चुका है। क्योंकि जो प्रॉब्लम आज आपकी है वो प्रॉब्लम आज से पिछले हजारों सालों में किसी न किसी को आई थी, और किसी महान व्यक्ति ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, उसको किताबों में लिखा। अगर आज यूट्यूब है तो यूट्यूब में उनके प्रति वीडियो बनाया है। तो आप भी, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन भी कभी ढूंढा जाएगा, और अगर वो व्यक्ति ढूंढे तो आपका वीडियो सामने आ जाए, ऐसा कुछ बताइए। आई थिंक ये बहुत बढ़िया है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? मैं यहाँ पे 2 बड़ी बातें बोलना चाहूँगा। अगर यूट्यूब की दुनिया में सफल होना है तो सबसे पहली बात कि आप अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए आज से। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के बाद आप अपने ऊपर डाउट, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। आपके घर वाले भी आकर के कहेंगे, आपको पड़ोसी भी कहेगा, आपके ऑफिस वाले भी कहेंगे, आपके यार दोस्त भी कहेंगे, सब कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलेंगे। बस आपने करना क्या है कि आपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है। उस परमपिता परमेश्वर ने हर एक को विशेष बना करके यहाँ पर भेजा है। और वेद मंत्र में भी कहा जाता है, एक बड़ा ही सुंदर वेद मंत्र है और उसका भावार्थ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग के पास सब अनेक हो। तो डेफिनेटली वो तो सभी को बराबर बराबर ज्ञान देता है। आप देखिए कि आप किस चीज में मास्टरी कर सकते हैं और उस चीज में अपने आप को विशेष बना लीजिए। दूसरी बात, मेरी बुक का एक लेसन है जिसमें मैंने लिखा है कि तराजू बहुत बड़ा दुख का कारण, और वो लोगों को बहुत पसंद आता है। जब भी कहीं ना कहीं रिव्यू मिलते हैं तो लोग उसके बारे में अधिकांश जिक्र करते हैं। तो ये जो तराजू है ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। जब हमारे भौतिक जीवन में रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, भाई जितना पैसा दिया इतना मुझे तोल करके सामान मेरे को चाहिए, ना कम ना ज्यादा। लेकिन जब ये हमारे दैनिक जीवन में आ जाता है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर उतर जाता है तराजू, जो हम तुलना करने लग जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि डे 1 को डे 65 से हम 365 से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट ला देता है अपने ऊपर, और आपकी जो भी यात्रा थी वो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो और तीसरी सबसे बड़ी बात, देखिए छोटा बच्चा होता है, बोलना क्या है, पढ़ना कैसे है, ये सारी चीजें तो वो घर में भी सीख जाता है। लेकिन उसको स्कूल में भेजा जाता है, उसके बाद कॉलेज में भी जाना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर लाइफ को अच्छे से जीना है तो जिस फील्ड में भी वो विशेष बनना चाहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाए या और किसी भी इंडस्ट्री में जाए, तो एक कहीं ना कहीं कोच की हेल्प चाहिए होती है।
तो बिना एक अच्छे कोच के भी सफलता मिलनी कहीं न कहीं थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि वो तो एक लव्य ही था, जिसने मूर्ति बनाई और सब कुछ सीख लिया, ठीक है? तो आज के समय में एक कोच की तो ज़रूरत पड़ती है कहीं न कहीं। तो इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफ़िनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी, कि एक तो आप सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए, दूसरा किसी से भी कंपेयर मत कीजिए और तीसरा अपने जीवन में किसी न किसी कोच को लेकर के आइए, तो फिर देखिए सफलता डेफ़िनेटली आपके कदम। थैंक यू, थैंक यू। इट्स ऑलरेडी 1 आवर 6 मिनट्स। आई थिंक समय हो गया है कि हम इसको क्लोज करें, वरना ये चर्चा तो शायद अगले 2 घंटे और हो सकती है। आपने भी एक ग्लास अपने हाथ में रख लिया है और कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं और बात किए जा रहे हैं। इसी तरीके से रतीश जी ने भी ऐसा किया और मैं बैठ के, मुझे अच्छा लग रहा है आप दोनों जो बोलते जा रहे हैं, तो मैं भी पार्टी में खड़ा हो गया हूँ आप लोगों की स्टोरी सुनने को, और दैट्स हाउ इट इज। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे बिफोर लिविंग? रतीश जी, मुकेश जी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? ऑलरेडी आपने काफी कुछ शेयर किया, बट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट यूट्यूब फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, योर पर्सनल जर्नी। मैं बस इतना, द हाँ, लास्ट मैसेज ऑफ दिस टॉक। लास्ट मैसेज मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग यूट्यूब पे अभी भी नहीं आ रहे हैं या कंटेंट क्रिएशन गेम अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत टफ है, डिफ़िकल्ट है, तो दोस्त, दुनिया का हर एक काम रुई के बोरी की तरह होता है। देखते रहोगे तो भारी लगेगा, उठा लोगे तो हल्का लगेगा। तो अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं कल बनाऊँगा, परसों बनाऊँगा, अब बनाऊँगा, तब बनाऊँगा, तो आप ना सोचते रह जाओगे। आप स्टार्ट करो और देखो जर्नी कितनी आसान है। बस इतनी बात है, स्टार्ट करो। सही बात है, जब जागे जब सवेरा, तो अभी कहीं कोई बड़ी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, अभी भी आप जागिए और शुरू कीजिए। तो डेफ़िनेटली अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इंडिया का टाइम आया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो यही बस कहना ओके, चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ट्यून इन किया। थैंक यू जो आज जिन लोगों ने लाइव देखा। अगर आपने लाइव देखा है तो टाइप इन लाइव। अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे इसकी तो आप रिकॉर्डेड लिख दीजिएगा, ताकि पता लग जाए कि आपने लाइव देखा या रिकॉर्डेड देखा। थैंक यू जॉली अंकल फॉर बीइंग हियर, फॉर शेयरिंग द कमेंट्स। थैंक यू शुभा फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग लॉट ऑफ कमेंट्स आल्सो। सो दैट्स, जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम जो बात कर रहे हैं वो एक वैल्यूएबल है, पीपल आर गेटिंग वैल्यू, वो भी लाइव। रिकॉर्डिंग बाद में आपने देखी या कुछ देखा तो वो तो हमें नहीं पता लग पाएगा, लेकिन जब आप लाइव, जब ये हो रहा होता है शो और आपके जब कमेंट्स आते हैं तो वो एक मोटिवेशन का काम करते हैं, एक बूस्ट का काम करते हैं। ओके, और आपके रियल टाइम क्वेश्चंस और रियल लाइफ क्वेश्चंस दैट मोटिवेट अस एंड यू नो दैट बूस्ट आवर स्पिरिट्स। और अच्छा लगता है कि हम लोग और आगे कुछ क्रिएट करें। हाँ, मैं मेरी तरफ से एक रियल वर्ड आज कहना चाहूंगा, लास्ट वर्ड फ्रॉम माय एंड, क्योंकि मैं डिजिटल इकोनॉमी में हूँ, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, पीएचडी इकोनॉमिक्स हूँ, तो डिजिटल इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी की बात करता हूँ। तो क्रिएटर इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूँ तो क्रिएटर कौन है? अगर आप अपने धर्म को देखें तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर। इस समय जो आप जिस इकोनॉमी में आप काम कर रहे हैं वो क्रिएटर इकोनॉमी यानी कि ब्रह्मा की इकोनॉमी है। तो ब्रह्मा की इकोनॉमी में क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्रिएट क्रिएट क्रिएट, कंज्यूम से ज्यादा क्रिएट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। आप जिससे आशा करते हैं जरूरी नहीं है कि वहां से आए। जैसे स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आपने कर्मा की थ्योरी है, आपने किसी के लिए कुछ किया और उसकी तरफ से कुछ रिपीट आएगा, जरूरी नहीं है। आपने किसी के लिए कुछ किया और कहीं और कोई आपके लिए कुछ कर देगा। तो बी इनटू द क्रिएटर इकोनॉमी। जो ब्रह्मा की जो शक्ति है वो आपके पास हमेशा रहे। ब्रह्मा जी की तरह आप रोज लगातार हर समय हर वक्त ऑलरेडी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप इतनी बातें जब किसी अपने बेटे से, अपने भाई से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से इतना कुछ कह जाते हैं, लेकिन काश वो आप रिकॉर्ड कर देते, काश वो बात आपकी यूट्यूब पे आ जाती, काश वो बात आपकी ट्विटर पे कुछ वर्ड्स में आ जाती, काश वो बात आपकी फेसबुक पे आ जाती, काश वो बात आपकी कोई सुन लेता। जब आपको किसी ने डांस करते हुए देखा और उसने आपकी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी और आप वायरल हो गए, दैट्स वन थिंग। आपने कोई ऐसी बात कही और किसी ने वो अपलोड कर दिया और आप वायरल हो गए, दैट्स ऑल्सो वन थिंग। बट कुछ प्रयत्न आपको खुद स्वयं करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ब्रह्मा की इकोनॉमी में हैं। आप
स्वयं ब्रह्मा है। और ब्रह्मा के बारे में मैंने एक लैंडमार्क का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि द वर्ड क्रिएट्स योर ओन वर्ड। आपके जो वर्ड हैं, आपके जो शब्द हैं, ये आपकी दुनिया क्रिएट करते हैं। और ये क्या है कि हेयर लाइज द ब्रह्मा, ब्रह्मा यहाँ पे है। और अगर इसका रियलिटी टेस्ट आपको करना हो तो मैं रियलिटी टेस्ट के फॉर्म पे बताता हूँ आपको कि आप याद कीजिए श्री कृष्ण जब उन्होंने माखन खाया, उसके बाद यशोदा मैया ने बोला मटकी तोड़ी नहीं, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो मुंह में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के आप रचयिता हैं, ब्रह्मा की शक्ति आपके पास है, आप क्रिएटर इकोनॉमी में हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग डिजिटल लीप टॉक, जो हम लोगों ने आज से शुरुआत की है, जहां पे मल्टी क्रिएटर्स की हम बात करेंगे, जहां पे हम लोग क्रिएटर इकोनॉमी में या डिजिटल इकोनॉमी में मल्टी क्रिएटर्स को एक साथ लेके आएंगे। कोशिश करूंगा कि एक साथ 4, 5, 6, 7 जितने लोग ज्यादा आ सकें, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा जरूर हो। थैंक यू वेरी मच रतीश जी, थैंक यू वेरी मच मुकेश जी फॉर बीइंग हियर। गुड नाइट गुड नाइट एंड जय हिंद। जय हिंद।